एक शहर में एक राजा, एक रानी और दो राजकुमार हैं। जब वे इस तरह रह रहे थे, उस समय दोपहर के समय रानी लेटी हुई थी। तभी एक गौरैया ने मेड़ पर घर घोंसला बना लिया था। रानी उसे देखती रही। अगले दिन जब रानी वहां पहुंची तो उस चिड़िया ने बच्चे पैदा कर दिए। जब वे कई दिन वहां रहे तो एक छोटा गौरैया जमीन पर गिरकर मर गया। रानी ने उस छोटे गौरैया को हाथ में लेकर देखा। उसका मुंह खोलकर देखा तो मुंह में एक मछली की रीढ़ थी। रानी ने उस छोटे गौरैया को फेंक दिया। उसके बाद मुर्गी गौरैया घोंसले में नहीं थी, एक और मुर्गी आकर वहीं रह गई। उसके बाद दो बच्चे गौरैया फिर से जमीन पर गिरकर मर गए। जब रानी ने उन्हें अपने हाथ में लेकर देखा तो उनके मुंह में दो मछलियों के कांटे थे। रानी ने उन दोनों को भी फेंक दिया। जो कुछ उसने देखा उसके कारण रानी ने सोचा, यह वह मुर्गी नहीं है जिसने इन बच्चों को जन्म दिया है। मुर्गे गौरैया ने किसी और को अपने साथी के रूप में बुलाया है। वह उन्हें मारने के लिए इन कांटों को खाने को मजबूर कर रही है। तब इससे रानी के मन में विचार आया, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चों के लिए भी यही स्थिति होगी। खैर, उस दुख के कारण रानी की मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद राजा एक और रानी को लेकर आया। यह रानी दोनों राजकुमारों को पीटती और डांटती है। बाद में राजकुमारों ने अपने पिता राजा से कहा, हमें अपने चाचा एक के घर भी जाना होगा। तुम्हें क्यों जाना होगा? राजा ने पूछा। राजकुमारों ने कहा, हमारी सौतेली माँ हमें मारती और डांटती है। बाद में राजा ने कहा, वहां जाओ तुम। जब दोनों राजकुमार अपने चाचा के घर गए। राजकुमारों, तुम किस लिए आए हो? चाचा ने पूछा। हमारी सौतेली माँ हमें मारती पीटती है, डांटती है, इसी कारण हम यहाँ आए हैं। अगर ऐसा है तो रुक जाओ, चाचा ने कहा। बाद में जब वे उस रास्ते पर अधिक समय तक नहीं रहे और नगर के बीचों बीच संतरों से खेलते हुए जा रहे थे तो एक संतरा फल राजा के महल में गिरा। तब राजकुमारों ने रानी से इसे मांगा, सौतेली माँ, हमें वह नारंगी फल दे दो। रानी ने कहा, क्या मैं किसी का संतरा घसीटने का गुलाम हूँ? उसके बाद बड़ा राजकुमार महल में गया और नारंगी फल लेकर चला गया। तत्पश्चात रानी ने कमर पर बंधे कपड़े को फाड़कर स्वयं पर चाकू से वार करके उस समय की प्रतीक्षा की जब युद्ध पर गए राजा वापस आएंगे। राजा ने आकर पूछा, यह क्या है? आपके दोनों राजकुमार आए और यह काम करके चले गए। इस कारण राजा ने दोनों राजकुमारों को मार डालने का आदेश दिया। राजा ने अपने छोटे भाई को भी इसकी सूचना दी। तब छोटे भाई ने पूछा, वह किसके लिए है? राजा ने कहा, जब मैं युद्ध में गया तो ये दोनों राजकुमार महल में गए और रानी के कपड़े भी फाड़ दिए तथा उसे चाकुओं से गोदकर काट डाला। जब मैं वहां पहुंचा तो खून बह रहा था। उसके बाद राजा के छोटे भाई ने उन राजकुमारों से पूछा, तुम क्यों आए और रानी को पीटा और उसे चाकू से काटा और चले गए? राजकुमारों ने कहा, हमने ऐसा एक भी काम नहीं किया। जब हम संतरे लेकर खेल रहे थे तो हमारा संतरा महल में गिर गया था। जब हमने अपनी सौतेली माँ से उसे मांगा तो उसने नहीं दिया। क्या मैं गुलाम हूँ? संतरे घसीटना, उसने कहा। उसके बाद हम महल में गए और संतरे का फल लेकर चले गए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा। राजा ने हालांकि इसे सच नहीं माना। उसने कहा, मुझे दोनों राजकुमारों को मार डालना चाहिए। उनके चाचा ने दोनों राजकुमारों की बात को सच मान लिया। बाद में राजकुमार के चाचा ने कहा, नदी पर जाओ और सिर धोकर वापस आ जाओ। जब वे चल पड़े तो राजकुमारों ने धनुष बाण लिया और नदी के किनारे जाकर सिर धोने की तैयारी करने लगे। तभी दो खरगोश उछलते कूदते उन दोनों राजकुमारों के सामने आ गए। खरगोशों को देखकर छोटे बेटे ने कहा, बड़े भाई, उन दो खरगोशों को गोली मार दो। उसने उन पर गोली चलाई। ये राजकुमारों की चार आंखें हैं, उसने कहा। तत्पश्चात उसने आंखों से देखा और एक जंगली खजूर का पौधा लाया और कहा, इन आंखों से देखते देखते क्या तुमने मुझे इतना सताया? वह उस महल में गई जहां राजा था और उसने राजा की चारों आंखें छेद दी। इसके बाद खरगोश का मांस पकाकर और चावल की एक पोटली पकाकर उन्हें देकर चाचा ने दोनों राजकुमारों से कहा कि जहां जाना हो वहां चले जाएं और वे दोनों चले गए। स्पष्टतः कहानी अधूरी है, लेकिन कथावाचक को इसके आगे के भाग के बारे में पता नहीं था और मुझे यह कहानी अन्यत्र नहीं मिली।